नमस्कार। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं करें ये ब्लॉक म्याऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत करौरी सैदपुर में पड़ता है और करौरी सैदपुर के ग्राम प्रधान जी आज हमारे साथ हैं। विकास की बात प्रधान जी के साथ इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे प्रधान जी के साथ कि उनका राजनीतिक सफर कहां से और कब से चालू हुआ था। प्रधान जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफर कब से, जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी आपकी? जी 1970 से हमारे पिताजी को गांव ने प्रतिनिधि के रूप में उन्हें प्रधान स्वीकार किया था, बनाया था उन्हें। लेकिन वो साथ साथ सन 70 से और 70 प्रधान जी रहे हैं, सन 85 रहे हैं, सन 75 में रहे थे वो। उनके साथ साथ जो था मैंने वो उसमें आए राजनीति में और मैंने सीखा। अच्छा, आप उनके साथ रहे, आपने उनके साथ राजनीति में सीखा। जी। अच्छा, सन 2080 के बाद में आपको जनता ने फिर कब आशीर्वाद दिया फिर दोबारा? जी 280 की बात जो थी, जो मैंने गांव की सेवा की है, राशन कार्ड बनवाए हैं, पेंशन बनवाई उन लोगों की, सिलेंडर दिलाए, गांव की सेवा करते ही लगातार। आरक्षण न होने के कारण सीट हमारी मतलब नहीं आ पाई थी। लेकिन 2021 में जब हमें सीट आई थी तो गांव की सेवा करते, सेवा हमने बहुत सेवा की गांव की। गांव खुश होकर के उन्होंने हमें मतलब प्रधान चुना और बनाया। अच्छा, बात करें यहाँ पर ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों ने आप पर विश्वास जताया कि आप उनका भला करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। इसी क्रम में अगर बात की जाए विकास की, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास कराया? देखिए, जो हमारे गांव में गड्ढे थे, हमारे गांव में पानी भरा हुआ था, जल भराव, जहाँ से बीमारी फैलने की आशंका थी, तो मैंने उनको गड्ढा मुक्त कराया। और जहाँ जहाँ नालियाँ टूटी, बड़ी नालियाँ बनवाई और सीसी लगवाए, इंटरलाइन भिजवाई, सुरक्षा दीवार हमने मतलब लगवाई है, एक पुलिया बनवाई है। जो हमारे गांव से पानी जाता था, जहाँ पानी मतलब भर जाता था, गंदगी होती थी और उस बदबू आती थी, तो उसका पानी का मतलब इंतजाम किया, उसका नाला बनवा के उसका पानी का पहुंचाने का काम किया नदी तक, तो नाला द्वारा। अच्छा, और गांव में जो हमारे गरीब विधवा और गरीब जो महागरीब थे उनको आवास दिलाने का काम किया। और जो हमारी ग्राम सभा जी भूमि जो दबंगों दबा रखी थी, उसको भूमि मुक्त करा के 2 पार्क अपने गाँव बनवाए, जहाँ हमारे गाँव दिक्कत हो रही थी बरात रोकने में, या कुछ सम्मेलन मतलब कोई अधिकारी आता था या नेता आते थे, तो कुछ जगह नहीं थी, उस जगह उसका प्रार्थना करते हुए हमने उसका दबंगों से वो जमीन जो थी ग्राम सभा वाली को मुक्त कराई और वहां हमने 2 पार्क बनवाए। पार्क भी बनवाए जी। अगर बात करें विकास की, तो आपने इस गांव में चौमुखी विकास कराया। कहने का मतलब, अगर जनता 2026 में भी अगर सीट आती है, तो 2026 में भी जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे जो आपको इस पंचवर्षीय में विकास से छूट गए हैं, तो वो आपका क्या मुद्दा रहेगा कि उनका भी हम विकास करा सकें? मैं जनता को आश्वासन देता हूँ और जनता पर विश्वास करती है कि जितना विकास मैंने करा दिया शायद किसी ने न कराया हो, और इसको यकीन करते हुए हम पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो भी काम से छूट गए हैं वो मैं आगे भविष्य में काम कराऊंगा। अच्छा, आपको अभी भी लगता है ग्राम पंचायत में आपकी कुछ कार्य ऐसे हैं, अधूरे हैं, जो अभी नहीं हो पाए हैं? अगर 2026 में जनता आपको चुन के लाती है प्रतिनिधि के रूप में, तो आप जनता के हित में वो कार्य सर्वप्रथम कौन से होंगे जो करने का प्रयास करेंगे? जी, ये कुछ जैसे मैंने ज्यादा तो काम वाम नहीं रखा है, बहुत श्रम करा दिए, कुछ गलियां छूट गई हैं जहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैं वायदा करता हूँ जो भी काम अगर छूट गए हैं, नाली है या कड़िया है, उनमें सीसी कराने का, इंटरलॉकिंग बिछवाने का, या जो नाला कुछ जुड़ने को रह गए बाकी, उनका पूरा काम करने का मैं उसका मतलब वो प्रयास करता हूँ और प्रयास करूंगा।
अच्छा, हमारा एक आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है सन 2026 में अगर आपका सीट आती है तो जनता आपको फिर से आशीर्वाद देगी? देगी सर। जो मैंने अपने हिसाब से जनता को मैंने देखा है, और जो जनता ने अपनी हमारे पास जो रखा प्रस्ताव रखा हमारा ये होना है या हमारे काम करवाने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने जनता की सुनी और जनता जो बताया मैंने वो सब किया। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता मेरे को खुश होकर गई, दोबारा फिर मुझे बता प्रतिनिधि लाएगी। धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए।